हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि हमारे 1 जन 23 से 7 जन 23 तक हैं। इस वीक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट के, वो हम डिस्कस करेंगे। 250 प्लस क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के साथ जो भी इनसे स्टैटिक फैक्ट है, जो करंट में न्यूज़ थी उसके स्टैटिक फैक्ट्स हैं, ये स्टैटिक जी के, हम वो भी कवर करेंगे इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है गाइस। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं और उसमें करंट के क्वेश्चन आएंगे, तो जितने इससे होंगे ना स्टेशन से, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, वह सोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल फॉर द 6th टाइम। तो छठी बार इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि 6 टाइम बने हैं, और जो इनको सपोर्ट था वो 63 मेंबर्स का था आउट ऑफ 120। ठीक है। और अगर स्टैटिक फैक्ट की बात करें इसमें, तो जो इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं नेसेट। ये भी पूछ लेते हैं एसएससी या अदर एग्जाम में कि इसराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो नेसेट कहते हैं। जैसे ही अफगानिस्तान की भी याद आ गई मेरे को। अफगानिस्तान की जो होती है पार्लियामेंट, उसको शोरा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द मोबाइल ऐप प्रहारी ऑफ विच पैरामिलिट्री फोर्स इन न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। और इस ऐप के थ्रू जो हमारे बीएसएफ के सोल्जर्स हैं, वो क्या कर सकेंगे, उनको पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अकोमोडेशन उनसे मिलेगी, और आयुष्मान की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस जो भी उनकी हॉलीडे लीव होगी ना, उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसी ऐप से मिलेगी। और ये ऐप उनको होम मिनिस्ट्री पोर्टल से भी कनेक्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हमारे सीवीसी बने हैं। ठीक है। और उन्होंने जो रिप्लेस किया है वो क्या है, सुरेशन पटेल को, जिनका जो टर्नओवर है वो 24 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। ठीक है। और जो सीवीसी अपॉइंट होते हैं वो होते हैं, और +2 और होते हैं, तो 3 मेंबर होते हैं इस कमीशन में, सीवीसी में 3, एक चीफ होगी और 2 एक्स्ट्रा वाले। ठीक है। और जो इनके साथ जो हैं वो श्रीवास्तव, ये जो हैं आईबी के वो भी रह चुके हैं। ठीक है। चीफ इकोनॉमिक सेकेंडरी विजिलेंस कमीशन भी हैं। ठीक है। और जो हमारे करंट में आईबी के जो चीफ हैं अरविंद कुमार, वो हमारे सेकंड सीवीसी है, मतलब चीफ के साथ जो रहते हैं वो सेकंड। नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ टपल टेस्ट सर्वे विल बी कंडक्टेड इन ब्लैंक आफ्टर द हाई कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है कि जो लोकल इलेक्शंस हैं विदाउट सीट रिजर्व फॉर ओबीसी एज द हेड नोट फॉलोड बाय द ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला। ठीक है। तो अब से ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला सर्वे कंडक्ट करा जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्राज़ीलियन लीजेंड पेले हैज़ पास अवे द एज ऑफ 82, ही हैज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये ब्राज़ील के बहुत फेमस फुटबॉलर थे, और उन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जिताया ब्राज़ील को। तो ये फुटबॉल खेलते थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। और जो इन्होंने पेले ने वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1281 गोल्स किए हैं, और 1363 मैच खेले हैं, और 21 साल की इन्होंने कैरियर थी इनकी, 21 साल तक ये फुटबॉल खेले। और पहले जो हैं फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुने गए थे 2000, मतलब 2000वीं शताब्दी के बेस्ट प्लेयर चुने गए थे फीफा के पहले। नेक्स्ट है, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ नॉमिनेटेड बाय द यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस टू द नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप। तो किसे नियुक्त किया है, अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजीव बडियाल। तो राजीव बडियाल को जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस ने उन्हें नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप का अपॉइंट किया है। ठीक है, नॉमिनेट किया है। और इसमें जो हैं 30 मेंबर्स होंगे जो सेलेक्ट किए हैं, उन 30 मेंबर में एक ये भी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन नेम्ड सेक्रेटरीट ऑफ G20 साइंस वर्किंग ग्रुप। तो किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा डी, IISc बेंगलोर।
ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस को सेक्रेटरी चुना गया है किसके लिए, समिट G20 के लिए, ठीक है। और जो G20 ये जी है, G20 2023 की जो थीम है वो है डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है दक्ष इज ए पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉडल ऑपरेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है। तो RBI जो दक्ष है ये RBI का है, ठीक है, जो कि मॉनिटर करता है फ्रॉड जो होते हैं ना, स्कैम जो होते हैं फाइनेंशियली, उनको रोकने के लिए। नेक्स्ट है विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। तो ये चुने गए हैं सूर्य कुमार यादव, ठीक है। और इंडिया स्टार बैट्समैन नॉमिनेटेड ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए, ठीक है। और जो बॉलर सेलेक्ट किए गए हैं वो इंडिया के वो हैं अर्शदीप सिंह, इनको मिला है ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 22 का अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड विल बी नेम्ड आफ्टर शेन वान। तो शेन वान के नाम पर किस देश के मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो उनका टेस्ट प्लेयर होगा ना ईयर का, तो उस अवार्ड को शेन वान के नाम पर रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर्स रिलेटेड टू द ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड जितने भी मतलब कोई भी इशू होगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इशू मैटर होगा, तो वो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और IT है ना, ये हैंडल करेगी उसको, है ना। नोडल मिनिस्ट्री इनके अंडर कर दिए हैं। वो करंट में जो गेमिंग मार्केट है इंडिया में, जो उसकी वैल्यू है वो है $2.6 बिलियन, ठीक है। और जो कि एक्सपेक्टेड की गई है कि अगले 5 साल में जो ये वैल्यू है $8.6 बिलियन हो जाएगी। तो इसको रखते हुए इसलिए ये इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है द 356 बर्थ, तो 356वीं एनिवर्सरी गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह 29 दिसंबर, ठीक है। इस बार कौन सी थी 356, ये पूछ सकते हैं कौन से नंबर की थी। तो 356वें नंबर की थी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जयंती, ठीक है, जो 29 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन देखें तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ये 10th गुरु थे, ठीक है, 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ साइंड ए 2.5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद विच फुटबॉल क्लब इन December 22। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कौन से क्लब के साथ साइन किया है जो फुटबॉल खेलेंगे 2022 में, क्लब फुटबॉल 2.5 साल के लिए। तो वो क्या है, अल नसर, जो कि सऊदी अरब का क्लब है, ठीक है। और ये अप्रोक्स $400 मिलियन US डॉलर की डील हुई है। अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो ये 1700 करोड़ के आसपास बैठेंगे, मतलब 1700 करोड़ 2 साल के लिए, ठीक है। और ये पुर्तगाल के प्लेयर हैं और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेले थे लास्ट ईयर। अभी ट्रांसफ़र हो गए अल नसर चले गए, जो कि सऊदी अरब का क्लब है, पहली बार एशिया क्लब से खेलेंगे। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इन हिस्ट्री टू विन 2 मेडल एट द वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप। कौन से ऐसे भारत के प्लेयर बने हैं जिन्होंने बिल्ड शतरंज चैम्पियनशिप में 2 पदक जीते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी हैं, इनको 2 मेडल मिले हैं, जो कि पहली बार हुआ है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर विल इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। भारत अपनी पहली अपिस से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा। तो इससे जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे में स्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है। और ये इंडिया की पहली होगी वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ठीक है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन वेस्ट प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो इसका आंसर है लक्ष्मी सिंह बनी है, ये की पहली पुलिस कमिश्नर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और ये कहाँ पर अपॉइंट की गई हैं, तो ये पोस्ट की गई है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे आलोक सिंह को, जो इनसे पहले थे, है ना। और वो पोस्ट हो गए हैं DGP। तो आलोक सिंह को DGP बना दिया गया है, जो कि हेडक्वार्टर लखनऊ में पोस्ट हो गए हैं। और उनकी जगह लक्ष्मी सिंह को कमीशन बना दिया गया है, जो कि पहली वुमेन कमिश्नर है। नेक्स्ट है वेयर वाज इंडिया सेकेंड
लॉन्गेस्ट केबल बेस 8 लेन जुरारी ब्रिज ओपनड। तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है गोवा। ठीक है, और ये यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इनोग्रेट किया है। ठीक है, ये इंडिया का मतलब कंट्री का सेकंड है 8 लेन ब्रिज जो गोवा में, और इस पर जो काम चल रहा था वो 2016 से चल रहा था, तो 6 साल में कंप्लीट हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस इनसो ओला डी सिल्वा। ठीक है, और इससे पहले 2 बार रह चुके हैं, 2003 में और 2010 में, अभी थर्ड टाइम बने हैं। ठीक है, और ये 39 नंबर के प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के। ठीक है, नेक्स्ट है द खालसा बंदूरी परियोजना हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। द खालसा बंदूरी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये कौन से स्टेट की स्कीम है या योजना है? तो ये है कर्नाटका की। ठीक है, और क्या स्कीम है ये एनवायरमेंटल क्लीयरेंस के लिए है। ठीक है, एनवायरमेंट जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, वेस्ट है, उसको मतलब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ये। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का एम ये भी होगा कि जो ड्रिंकिंग फैसिलिटी वाटर है 13 सिटीज़ जहाँ की सूखे की नौबत आ गई है नॉर्थ कर्नाटका में, उन्हें पानी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया ऑन 2 जनवरी 2023 साइन द कॉम्प्रिहेंशन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो जनवरी 2023 में भारत ने किसके साथ व्यापक प्रवासन और गतिशील भागीदारी समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया। अभी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर गए हुए थे यूरोप की ट्रिप पे, तो वहाँ पे उन्होंने साइन किया है। ठीक है, और एक तो ऑस्ट्रेलिया गए थे, अगर दूसरी कंट्री पूछे कहाँ गए थे, दूसरी कंट्री गए साइप्रस। इन दोनों कंट्री की विजिट पर गए हैं, है ना। और ऐसा पहली बार हुआ है 27 ईयर्स में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया गए हैं सॉरी, है ना। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? वियना, जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन ओवर एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF इन दिसंबर 2022। तो किसको एडिशनल चार्ज मिला है BSF के महानिदेशक का? तो ये मिला है सुजोय लाल थोसन को। ठीक है, और इससे और क्या है, ये CRPF के भी हैं जनरल। ठीक है, और BSF के दोनों के एक ही हो गए ये। ठीक है, और सुजोय जो है 1980 बैच के IFS ऑफिसर हैं, IPS सॉरी, है ना, MP कैडर के। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी कमीशन इन। तो यह है कोलकाता। ठीक है, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो कि कोलकाता में स्टार्ट हुई है। ठीक है, और जो कि कहाँ पे ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू बी, जो कि 2023 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये मेट्रो लेन होगी वो कनेक्ट करेगी साल्ट लेक वाई कोलकाता विद हावड़ा विद सेक्शन अंडर हुगली को और साल्ट लेक को वाई कोलकाता कनेक्ट करेगी ये, जो इसकी लाइन होगी। नेक्स्ट है विच कंट्री एडोप्ट यूरो एज इट्स करेंसी सॉरी। तो कौन सी कंट्री ने अपनी यूरो एडोप्ट किया है करेंसी एज ए? तो ये की है क्रोएशिया ने। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो उनकी करेंसी यूरो है, अब वो यूरो को एडप्ट कर लिया है उन्होंने। ठीक है, और साथ ही क्रोएशिया ने शेंगेन जोन भी ज्वाइन किया है। ये शेंगेन जोन ऐसा होता है, अगर इस एक ग्रुप होता है पर्टिकुलर, जैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज है 10 या 15, अगर इस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हैं इस कंट्री के आपस में जो लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो ये बने हैं हमारे कुस्तव चटर्जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो कुस्तव चटर्जी हमारे 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, जो कि हमारी MPL हुई थी 59th नेशनल सीनियर चेस चैम्पियनशिप दिल्ली में, उसमें। इससे पहले जो बने थे हमारे 16 ईयर ओल्ड आदित्य मित्तल बने थे 77, और कुस्तव जो हैं कोलकाता से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के 10th ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामिया प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा है प्रोजेक्ट, जो कि इसकी जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो है 7800 करोड़। ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड हैज़ बीन अनाउंस्ड, हाउ मेनी पीपल विल बी गिवन द अवार्ड दिस टाइम। तो जो भारतीय प्रवासी अवार्ड है इसकी घोषणा करती गई है, और ये कितने लोगों को दिया जाएगा इस बार, तो ये जाएगा 27 लोगों को। ठीक है। और मनाया कब जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 8 से 10 जनवरी। ठीक है। और ये कौन सा एडिशन होगा, जी 17 एडिशन होगा, 17वां एडिशन होगा। ठीक है। और इस बार जो हमारे मतलब जिस पे गेस्ट होंगे तो वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ गुआना मोहम्मद अली इरफान। ठीक है। मोहम्मद इरफान अली ये इसके हमारे चीफ गेस्ट होंगे इस पे। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ गुजरात रिसीव्ड इट्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस ऑन January 1, 2023। तो गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला, तो ये मिला है अमरेली को। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं पुरुषोत्तम रुपेला लॉन्च द मोबाइल IVF लैब। ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैज़ आउटलाइन ए 5 ईयर प्रोंग्ड प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर। तो ये है हमारा 2030 तक। ठीक है। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2030 तक। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टॉफ ऑफ सेंट्रल स्पाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग स्टेट है, मतलब फॉलोइंग स्टेट है ना, तो ये है देवनहली। करेक्ट आंसर इज देवनहली। तो सेंट्रल स्पाइस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी सेट अप इन एट देवनहली इन कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन लॉन्च मिशन 929 टू इंक्रीज वोटिंग परसेंटेज इन विच स्टेट। तो वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मिशन 929 लॉन्च किया है। कहाँ पे, ये क्या है, त्रिपुरा में। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर द 6 मंथ ऑफ द ईयर 2023। तो ये मिली है स्वीडन को। ठीक है। और जो स्वीडन को ये प्रेसिडेंसी मिली है काउंसिल की, ये 3rd टाइम मिली है, इससे पहले 2 बार और मिल चुकी है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्मार्ट प्रोग्राम इन January 23। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये किया है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, जो कि हमारी आयुर्वेदा मिनिस्ट्री है। और स्मार्ट की फॉर्म क्या है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च टू सेटअप पे ₹101 करोड़ चीफ मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूट्स। तो किसने सूखे से राहत पाने के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख सहाय सुविधा कोष लॉन्च किया है, तो ये क्या है, हिमाचल गवर्नमेंट ने। और हिमाचल के अभी न्यू सीएम बने थे सोखी, है ना, याद रखना। नेक्स्ट है इन January 2023 द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनोग्रेट द इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस। तो ये लॉन्च किया है केरला ने। तो केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन ने इनोग्रेट किया है इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस। कहाँ पे, कलेक्ट्रेट ग्राउंड इन कुन्नूर केरला। ठीक है। कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट जो केरला का वहाँ पे। नेक्स्ट है विच स्टेट होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धानु यात्रा फेस्टिवल। तो धानु यात्रा कौन से स्टेट में मनाया जाता है फेस्टिवल, ये है उड़ीसा। और धानु यात्रा जो प्रोग्राम है सेलिब्रेट किया जाता है, एनुअली किया जाता है, साल में एक बार। और ये किसको रिलेट मतलब किसके एपिसोड रिलेट करता है, यह है लॉर्ड कृष्णा के, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट है PM मोदी इनोग्रेटेड द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 7 तारीख को FCA का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन, और आगे भी SSC के एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ऑप्शन सी नागपुर में इनोग्रेट हुई है साइंस कांग्रेस। और कौन सा एडिशन है, ये है 108th एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट है
विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द प्रेवेजल चैलेंज। तो ये लॉन्च किया है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च प्रेवेजला चैलेंज। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो ये नॉमिनेट किया गया है, ऑप्शन डी स्मृति मंदाना, जो कि इंडिया की ओपनिंग प्लेयर है ना। इनको नॉमिनेट किया गया है। और जो आईसीसी के प्रेसिडेंट है वो हैं ग्रेग बार्कले, याद रखना। और मेंस में जो किए गए हैं वो सूर्य कुमार यादव किए गए हैं, और वुमेन में स्मृति मंदाना किए गए हैं। और मेंस में ही इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द T20 किसे चुना गया है, तो वो है अर्शदीप। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री टू इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन ट्रेन। तो किस कंट्री ने हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है, तो यह है चाइना। और इससे पहली कंट्री कौन थी, एशिया की फर्स्ट कंट्री है चाइना, और वर्ल्ड में सेकंड कंट्री है। और वर्ल्ड की जो पहली कंट्री है जिसने जो हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की थी वो थी जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है। और जो जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन चली थी वो जो किसने बनाई थी, वो एल्स्टोम ने बनाई थी, एक कंपनी है ना, जो कि फ्रेंच रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम इंडिया टू बी पोस्टेड इन सियाचिन बैटल फील्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ये है जो हमारी कैप्टन शिवानी सिंह, सॉरी ऑप्शन सी शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो कितना है, वो है 76 किलोमीटर। जो स्प्रेड एरिया है ग्लेशियर का, सियाचिन ग्लेशियर का हाईएस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड का, और इसकी जो लेंथ है ना, वो है 76 किलोमीटर। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन विच सिटी ऑन January 3। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है, 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है और फर्स्ट ही वुमेन प्रेसिडेंट है श्री द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन्होंने जो पार्क लॉन्च किया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, वो किया है जयपुर में लॉन्च। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेटेड श्योम ब्रिज इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी ऑन January 3। तो श्योम ब्रिज कहाँ इनोग्रेट हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, राजनाथ सिंह जी। तो उन्होंने कहाँ किया है, अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है श्योम ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स आर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबर के जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 ईयर्स। ठीक है। और जो 5 मेंबर है परमानेंट, वो तो आपको पता ही होगा, UK, US, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। ठीक है। और जो हमारे जो 5 मेंबर हैं रिप्लेस किए जाएंगे, वो इंडिया को भी हमारा हम नॉन परमानेंट मेंबर बने थे, आयरलैंड था, केनिया था, मैक्सिको था, नॉर्वे, ये रिप्लेस किए जाएंगे। ठीक है, 31 दिसंबर को। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड बैडलर डे सेलिब्रेटेड। तो बैडलर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कहता है 4 जनवरी को। करेक्ट आंसर इज 4 जनवरी। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो जो हमारी जल शक्ति ऑर्गेनाइजेशन है उसने पहली बार इंडिया के जो एनुअल स्टेट मिनिस्टर हैं उनको वाटर को कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहाँ पे कराया है, तो ये कराया है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। ठीक है। और मिनिस्ट्री, ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसका जो विज़न है वाटर विज़न एट 2047, मतलब 2047 तक, है ना। नेक्स्ट है, NTPC हैज़ लॉन्च ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडेड प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो NTPC ने कहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, किस स्टेट में किया है, तो यह है ऑप्शन डी गुजरात में। ठीक है। और ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडेड प्रोजेक्ट होगा इंडिया का जो कि गुजरात में लॉन्च किया है NTPC ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फास्टेस्ट बॉलर। तो कौन से इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर बने जिसने सबसे ज़्यादा स्पीड की बॉल फेंकी है, वो है उमरान मलिक।
इन्होंने भी श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच चल रहा था, तो उसमें 155 मतलब 155 की स्पीड से बॉल फेंकी। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो बुमराह के नाम था। बुमराह ने जो स्पीड फेंकी थी 1536 फेंकी थी किलोमीटर की स्पीड से। तो ये बन गए इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर। नेक्स्ट है, रिसेंटली मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना लॉन्च हुई है किस स्टेट में? तो ये लॉन्च हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है, विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है रिसेंटली सरपास सर डॉन ब्रैडमैन इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सेंचुरी? तो किसने अभी डॉन ब्रैडमैन को सेंचुरीज नंबर में पास किया है, मतलब उनसे आगे निकल गए हैं? तो ये है स्टीवन स्मिथ। जो ब्रैडमैन की जो सेंचुरीज थी वो 29 थी, और स्टीवन स्मिथ के 30 हो गई हैं। ठीक है, और पोंटिंग की भी 30 हैं, तो दोनों सेम उस पर आ गए हैं अब। नेक्स्ट है, वेयर डिड द 36 मीटिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कंक्लूड ऑन 5 जनवरी 2023? तो ये कहाँ पर होगा डायलॉग? ये होगा न्यू दिल्ली में, जो कि 36 नंबर की मीटिंग होगी। ठीक है, और इस मीटिंग में जो पार्ट जो लेंगे वो लेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब, है ना, और फ्रांस के डेलीगेट जो कि लीड करेंगे मिस्टर इनेमल बूनी, और डिप्लोमेट जो कि डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट के। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर विल द 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी हेल्ड? तो ये कहाँ पे होगा 12 से 16 जनवरी के बीच? तो ये होगा कर्नाटक में, यूथ फेस्टिवल होगा 26 नंबर का। ठीक है, कब होगा? 12 से 16 जनवरी के बीच। ठीक है, और पता है इसे यूथ डे हमारे यहाँ पे नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके बर्थ मार्क को? वो है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ मार्क को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री विल बी द थीम कंट्री ऑफ इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2023? तो जो इंटरनेशनल बुक फेयर होगा वो कोलकाता में होगा 2023 का, और इसमें जो थीम कंट्री है वो कौन सी है? वो है स्पेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक तो इंडिया में हो रहा है इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एसएससी का फेवरेट होगा वन ऑफ द। नेक्स्ट है, विच कंट्री इनोग्रेटेड पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉर्ट में प्रिया, इन कोलैबोरेशन विद चाइना? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर वो है नेपाल, है ना। नेपाल ने कोलैबोरेशन करके चाइना के साथ ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच कम्युनिटी ऑफ मणिपुर सेलिब्रेट्स गन नगई फेस्टिवल आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन ऑफ एवरी ईयर? तो गन नगई फेस्टिवल मणिपुर में कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है हार्वेस्ट सीजन के बाद हर साल? तो ये है जलरियोंग कम्युनिटी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट है, द दोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लैंक हैज़ लॉन्च एन ई लाइब्रेरी? तो जो दोडा डिस्ट्रिक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, इसने ई लाइब्रेरी लॉन्च किया है। कहाँ पे है ये? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क है गाइस, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेटअप ए टारगेट टू एलिमिनेट काला अजर फ्रॉम इंडिया बाई विच ईयर? तो काला अजर को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट ईयर है वो है 2023, इस साल ही, है ना। तो हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि इस साल तक हम काला अजर ख़त्म कर देंगे इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ CMIE विच स्टेट हैज़ द रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर 22? तो जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में, जो दिसंबर 2022 के लास्ट में रिपोर्ट आई थी CMIE की, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पर रहा है वो रहा है हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ विन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जग मिशन? तो जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 23 वाला किसको मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। तो ये मिला है उड़ीसा को, है ना। तो उड़ीसा को मिला है किसके लिए? ये मिला है इनको जग मिशन के लिए, और उड़ीसा में ही हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा है। और उड़ीसा के सीएम ने बोला अगर इंडिया हॉकी का वर्ल्ड कप जीती है तो पर प्लेयर 1 करोड़ रुपये मिलेंगे प्राइज़। ठीक है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी जो का स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, वो भी रूरकेला में ही है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, और जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो 12 जनवरी से 29 जनवरी के बीच खेला जाएगा, है ना, 2023 में, इसी साल। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द दीदर सुरक्षा कवच? तो दीदर सुरक्षा कवच कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये किया है वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द मॉडर्न मोरल आर्ट
वॉल ऑफ पीस। तो किस राज्य सरकार ने आधुनिक भर्ती कला वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? तो ये भी केरल ने ही किया है ना। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2023 रेलवे स्टेशन रिसीव्ड FSCI ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। तो FCI जो है हमारी टैग देती है, तो कौन से स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो ये मिला है वाराणसी कैंट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे के ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के लिए जुड़े रहें। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।